अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, ऐसा है कि अक्सर जो अफ़्यून इस्तेमाल करते हैं या ओपियम इस्तेमाल करते हैं ना, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं छोड़ने के लिए। ये कभी किसी जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर विज़िट करते हैं, कभी किसी जो है हॉस्पिटल में विज़िट करते हैं और जो है इससे जान छुड़वाने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ओपियम के जो विड्रॉल होते हैं बॉडी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और बॉडी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाती है। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, जिनके लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये लोग जो है उसके बावजूद ट्रायल एंड एरर की बेस पे जो है कई किस्म की जो है गलतियां कर रहे होते हैं। छोड़ते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और जो है दोबारा से करना शुरू कर देते हैं और जो है ये खुद मुख्तलिफ जो है डॉक्टर्स के पास भागते हैं। बाकी जो भी एडिक्शन की टाइप्स हैं, वो जो लोग हैं इतने सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते जितने ओपियम अफ्यून इस्तेमाल करने वाले होते हैं। होता ये है कि ये जो लोग हैं ये कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास और जो है डिफरेंट तरह की अद्विया जो है इस्तेमाल कर करके जो है इतने के तंग आ जाते हैं कि ये जो है जान छूटती नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि ये तो एक इजीली अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, और दूसरे नंबर पे जो है ये अफोर्डेबल होती है, तीसरे नंबर पे जो है इसका यूज़ जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ये तीन मेजर कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से इंसान छोड़ नहीं पाता। और चौथी जो सबसे मेजर जो है कॉज वो ये है कि इंसान की बॉडी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। ये इंसान जो है थोड़ी सी आधे चावल के या गंदम के दाने से जो है स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती जो है चने के चावल जितनी हो जाती है और जो है एक दिन में 2 बार 3 बार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो लोग जब छोड़ते हैं ना, ये मछली की तरह तड़पते हैं और जो है इनकी बॉडी और इनका माइंड एक साथ जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते और जो है इसके अलावा जो है बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये अक्सर जब किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में खुद जाते हैं तो इनके माइंड में एक ही फियर होता है, हम रह कर नहीं छोड़ सकते, हम घर में छोड़ सकते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी कस्में, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चैलेंजेस कर देते हैं और जो है इन्होंने कई बार जो है फैमिली के साथ जो है आते हैं और जो है फैमिली को जो है वो चीट कर रहे होते हैं। मैं तो सिंपल सी यही टर्म यूज़ करूँगा, फैमिली को चीट करते हैं, ये ठीक नहीं होते। तो इसको जो है छोड़ने के लिए जो है ये प्रॉपर प्रोटोकॉल को जो है फॉलो करते ही नहीं है। अक्सर कह देते हैं कि जो है हम घर चले जाएंगे, दवाई खा लेंगे, हम छोड़ देंगे, हम छोड़ सकते हैं, मैंने पहले भी छोड़ी है, ये किया वो किया। तो छोड़ने का मकसद ये होता है, आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज छोड़ दी है तो ज़िंदगी में दोबारा इस्तेमाल नहीं की। ये नहीं है कि आज छोड़ दी है, 10 दिन के लिए छोड़ दी, 15 दिन के छोड़ दी है, 20 दिन के लिए छोड़ दी है, महीने के लिए छोड़ दी है और फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दी। ये नहीं होता। तो अगर जो है आप इसको छोड़ना चाहते हैं ना, जो इसका तरीका इलाज है उसके ऊपर आकर छोड़ सकते हैं, वरना जो है आप कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकते। ये तो बेवकूफ़ाना जो है आप हरकत कर रहे होते हैं कि जो है हम ट्रायल एंड एरर की बेस पे कभी छोड़ते हैं, कभी करते हैं। हमने अक्सर ऐसे भी लोग देखे हैं, जब इनके साथ जो है हम सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और जो है साइकेट्रिस्ट के साथ जो है मीटिंग करवाते हैं, तो ये जो लोग होते हैं इन्होंने जो है अपनी पॉकेट के अंदर जो है अफ्यून रखी होती है और इसके माइंड में जो है फिक्स होता है अगर अद्वियात से जो है हम ठीक ना हुए तो थोड़ी थोड़ी करके इस्तेमाल कर लेंगे। तो इनके अजीब किस्म के कॉन्सेप्ट बने होते हैं माइंड में। मैं कई बार जो है वो पेशेंट को जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूँ, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। और ये होता भी है क्योंकि माइंड में जब वो क्रेविंग होती है ना, साइकोलॉजिकल क्रेविंग, और जो है बॉडी जो है फोर्स कर रही होती है उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, क्योंकि मेडिसिन जो है फौरी और फिल वक्त पेन से रिलीफ नहीं दे सकती। और ये जो है एक ऐसा साइकोलॉजिकल जो है कंपोजिशन बनता है पेन का कि जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेंगे इन्हें सुकून नहीं आएगा। तो ये लोग नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे लोग जो पॉकेट में रखते हैं और जो है तसल्ली रख के बैठे होते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं, मेरे पास है, मैंने इस्तेमाल नहीं कर दी, मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, ये लोग नहीं छोड़ सकते। तो ओपियम वाले को मैं सीधी सी बात यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अफ्यून छोड़ना चाहते हैं तो जो है आप इलाज के प्रोटोकॉल के ऊपर आए। आप अपने आप को कम से कम जो है 40 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखें
اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادویت کے ساتھ جو ہے پراپر علاج چلے، اور جو ہے آپ کے جو ہے ساتھ انڈیویجول سیشن آرگنائز کیے جائیں، آپ کے ساتھ گروپ سیشنز آرگنائز کیے جائیں، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ فیملی سیشنز آرگنائز کیے جائیں، تاکہ جو ہے آپ اوپیم افیون کو چھوڑ سکیں۔ ورنہ کیا ہے، آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں افیون کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، تو جو بات اگر جو ہے آپ کو لگتی ہے بری کہ جو میں نے جھوٹ کہی ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میرا جو ہے ایکسپیرینس ہو چکا ہے پیشنٹس کو لے کے۔ یہ پیشنٹ جو ہے یہ ایسی ان کے اندر موٹیویشن آتی ہے جیسے جو ہے ایک بوائل کرتے ہوئے دودھ کے اوپر جو ہے جھاگ آتی ہے، اور جیسے جو ہے نیچے سے کوئی آنچ بند کرتا ہے تو وہ جھاگ جو ہے نیچے بیٹھ جاتی ہے، ان کی موٹیویشن بھی ایسے نیچے ہی بیٹھ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، موٹیویشن اکیلی کام کی نہیں ہوتی، اگر انسان جو ہے موٹیویشن کے ساتھ اس کے پاس سکلز بھی ہوں کہ میں نے جو ہے کیسے بچنا ہے، وہ تبھی نشے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے پراپر جب اس کو جو ہے چیزیں جو ہے ری ایجوکیٹ کروائی جائیں گی، تو وہ جو ہے سیکھ کر ان پر عمل کر کے جو ہے افیون کو چھوڑ سکتا ہے۔ باقی میڈیسن اور جو ہے جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ کے ساتھ بھی جو ہے ڈیورنگ علاج جو ہے وہ رابطے میں رہ سکتے ہیں، اور جو ہے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لازمی پارٹ جو ہے سائیکولوجسٹ کا ہے، جو میجر رول ہے، جو اصل کازز کے اوپر کام کرے گا۔ میڈیسن نے کازز کے اوپر کام نہیں کرنا، میڈیسن نے جو ہے صرف اور صرف فزیکل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں، فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کو میڈیسن نے مینٹین کرنا ہے، سائیکولوجیکل ورکنگ جو ہے اس کی جو کازز ہیں ان کے اوپر جو ہے سائیکولوجسٹ نے کام کرنا ہے۔ تو اگر کسی کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہو مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے اندر، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔